हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, मैंने दो कॉलम बना लिए हैं, इधर पे ऑप्शन बायर और इधर पे ऑप्शन सेलर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। अगर मान लीजिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है ना, आज का चार्ट है 19 मार्च का, और ये मैंने क्या किया है, एक ऑप्शन लगाया है पुट का, 22,900 के पुट का एक ऑप्शन लगाया है। अब मान लीजिए इस ऑप्शंस को खरीदना है मेरे को, मतलब मेरे को ऑप्शन बायर बनना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा। तो बाय करने में मेरे को कितना पैसा लग रहा है, यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायर्ड है 4,500। ठीक है, मतलब ये 4,000, 5,000, 10,000 तक हम लोग एक ऑप्शन खरीद सकते हैं। मतलब ऑप्शन बायर के लिए हम लोग को कितना लग रहा है, 5,000, 10,000, इतने में हम लोग एक क्वांटिटी, एक लॉट खरीद सकते हैं। पर अगर मेरे को सेल करना है तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ इसी 22,900 की पुट को, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल करने में मेरे को कितना मार्जिन लग रहा है, 1,96,000। मतलब ये 2 लाख रुपए जा रहा है। मतलब ऑप्शन बाइंग करने में, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरे को एक लॉट खरीदने में कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है। ये है 7K। और अगर मैं एक लॉट सेल करता हूँ तो मेरे को कितना लगता है, 2 लाख लगता है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी के एक लॉट में कितने क्वांटिटी रहते हैं, है ना। तो अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे जो एक लॉट है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 75 है। ठीक है, अब आते हैं अपने वीडियो पे। तो पहला पॉइंट हम लोग का हो गया, ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग को लगता है 7,000 रुपये, और ऑप्शन सेलिंग के लिए हम लोग को लगता है 2 लाख रुपये, जो मार्जिन रिक्वायर्ड है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए 7,000 रुपये लग रहा है, तो जो मैक्सिमम रिस्क है हम लोग का 7,000 का ही है। यहाँ पे जो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस हो सकता है, वो 7,000 का है। पर यहाँ पे पैसा कितना लग रहा है, 2 लाख लग रहा है। तो यहाँ पे जो रिस्क है अनलिमिटेड हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है ना। अभी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, ऑप्शन अगर आप बाइंग करते हो, मतलब आप अगर ऑप्शन बाई करके पैसा कमाते हो, तो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। पर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेल करके कमाते हो, मतलब आपने कोई प्रीमियम को बेच दिया है, तो वहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। अब इसको डिस्कस करते हैं प्रीमियम से। ये देखिए, इसको क्या करते हैं, फुल जूम करते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, सॉरी ये तो निफ्टी 50 का प्रीमियम जूम हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है, देखिए ये निफ्टी 50 हो गया, ये कहाँ पे है, 22,900 पे, है ना। अब इसी को, इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए वन डे टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। ये वन डे टाइम फ्रेम पे स्विच हो गया। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉल का प्रीमियम ऐड करता हूँ, 22,000 की कॉल का मैं एक प्रीमियम ऐड करता हूँ। 22,000 का मैंने क्या किया, एक प्रीमियम, एक कॉल का, ये 20 मार्च का हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं कॉल का। ये 20 मार्च का, ये देखिए 22,000 का हम लोगों ने क्या किया, एक प्रीमियम ऐड किया। ये कितना है पे है अभी, 935। अब मैं क्या बोल रहा था, प्रॉफिट मतलब अनलिमिटेड होता है ऑप्शन बायर को, वो समझिए वो कैसे होता है। देखिए, अगर मैं इसको स्विच करता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे ये कौन सी डेट है, ये है 4 मार्च। अगर मैंने 4 मार्च को ख़रीदा होता ये वाला प्रीमियम 22,000 का, अगर मैं कॉल ख़रीदा होता तो ये मेरे को कितने को मिल रहा था, 300 रुपये में मिल रहा था। तो अब ये 300 रुपये की चीज़ कितनी हो गई है, 935 हो गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट होता है तो ये और ऊपर जा सकता है। मतलब ये 1,000, 1,500, 2,000 कितना भी जा सकता है। मतलब ऑप्शन बायर को जो प्रॉफिट रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। पर अगर यही चीज़ अगर मैं इसको बेचता, अगर मैं 310 के भाव को बेच देता, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या होता, ये ज़ीरो होता तभी मेरे को प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे मैं कितना कमाता, 300 रुपये कमाता। पर यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को 600 रुपये से ज़्यादा मिल गया है। तो ये एक मेजर प्रॉफिट, ये एक मेजर फ़ायदा होता है ऑप्शन बायर का, और ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में डिफरेंस होता है। और ये क्या होता है, एडवांटेज होता है ऑप्शन बाइंग करने का। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड होता है। जैसे देखिए सेम चीज़ अगर जैसे मान लो 300 की है, अगर मैं और नीचे का प्रीमियम ऐड करूँगा तो मान लीजिए ये 10 रुपये का होता, और 10 रुपये की चीज़ अगर मैं होल्ड करता 15-20 दिन, और ये मेरे डायरेक्शन में मूव हो जाता, तो मेरा पैसा 20 गुना 30 गुना भी हो जाता है। ऐसा भी होता है ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। पर यहाँ पे एक जो मेजर एडवांटेज होता है ऑप्शन सेलिंग का,
वो ये होता है कि यहाँ जो ऑप्शन बाइंग में रहता है ना, वो ऑप्शन बाइंग के अगेंस्ट में थीटा रहता है। थीटा अगेंस्ट में हो गया तो यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग की वो हो जाती है 33%, और यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है 73% रहती है। मतलब अगर आप कोई ऑप्शन में आप ट्रेड लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/3, और यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाइंग की 1/3। एक मिनट, अभी इसको हम लोग डीप में समझते हैं। वो कैसे, देखिए ये मैं आता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट में आता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है कि ये वाली एरो है, मान लो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे मेरा एक ट्रेड बनता है। मेरा एक ट्रेड बनता है कि इसका ऑप्शन बाइंग का एक ट्रेड बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर यहाँ से मैंने क्या किया, एक ऑप्शन बाई किया, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, अभी मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो यहाँ से मैं बाई किया और मेरा जो सेटअप बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तभी मेरे को पैसा मिलेगा, पर अगर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाता है तब भी मेरे को लॉस होगा, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तब भी मेरे को लॉस होगा। पर अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ और मेरा सेटअप यही बोल रहा है कि मैं यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पुट को सेल कर दूंगा, समझना ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट को सेल कर दिया, तो यहाँ पे अगर देखिए मार्केट ऊपर जाएगा तब भी मेरे को प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है, अगर मार्केट यहीं पे रहता है 2-3 घंटा, तब भी मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है ऑप्शन सेलिंग की 73 हो जाती है, और यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी बाइंग की रहती है 33% रहती है। अभी इसको ना थोड़ा और मैं डिटेल में समझता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर एक काम करते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और स्लाइड यहाँ पे मैंने बनाया है। अब देखिए आज का ही मार्केट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 9:15 पे, ये 9:15 की कैंडल है, और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का, और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी देखो मैं क्या बोला, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डीप इन द मनी की कॉल ऐड कर ली मैंने। ये देखिए 22,850 की मैंने कॉल ऐड कर ली, और एक डीप इन द मनी 22,950 की मैंने पुट ऐड कर ली। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 5 मिनट का है, ये और प्रीमियम के चार्ट मैंने 1-1 मिनट का लगाया, ये 1 मिनट का और ये भी 1 मिनट का है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने मार्केट स्टार्ट हुआ और मैंने एनालिसिस किया, और मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर मान लीजिए यहाँ पे 9:25 पे मेरे को क्या करना है, एक कॉल का मेरे को सेटअप दिखा, मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अगर मैं अभी ऑप्शन बायर हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कॉल ख़रीदा, 81 पे, मान लीजिए भाव 81 पे मैंने ख़रीदा, और 71 10 रुपये नीचे मैंने क्या लगा लिया, एसएल लगा लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मेरे एसएल तक आया, पर अभी एसएल हिट नहीं हुआ है। मार्केट फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्केट नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10:10 पे अगर मैंने यहाँ पे कुछ पैसा डाला होता तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया है। सिर्फ और सिर्फ कितना पॉइंट का मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ 821 से 87, मतलब यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, 6 रुपीज़ का, ठीक है। पर अगर सेम चीज़ मेरा सेटअप अगर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का बोल रहा है, पर अगर ऑप्शन बाइंग ना करके मैं अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा होता, तो देखिएगा मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं, 9:25 पे हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, ये देखिए ये 9:25 है, और यहाँ ये वाले प्रीमियम में आ जाइए, पुट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट को बेच रहे हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 9:25 में मैंने क्या किया, एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, पुट को बेच दिया, एसएल लगाया 10 रुपये ऊपर, 10 रुपये ऊपर है कितना, 173, ठीक है। हम लोगों ने बेचा 163 पे, एसएल लगाया 173 पे, और ये मार्केट यहाँ से गया, बाउंस किया, कंसोलिडेट हुआ, और 10:10 पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, 10:10 पे हम लोगों को कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 87, मतलब 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। और सेम अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये देखिए 163 से यहाँ पे 137 आ गया मतलब अगर आप 163 को अगर आप माइनस करोगे 137 से तो कितना होता है, अगर मान लीजिए 133 भी करोगे आप, तो यहाँ पे 20 रुपये का कुछ हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप लोग को फ़ायदा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये का, और ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, 18-20 रुपये का। तो ये क्या होता है, इससे के कारण क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, रेगुलर प्रॉफिट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो मेजर एडवांटेज होता है वो क्या रहता है, थीटा का एडवांटेज मिल जाता है। थीटा का एडवांटेज मिलने के लिए जो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है वो 73% हो जाती है,
और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के केस में थीटा अगेंस्ट में हो जाता है, तो यहाँ पे जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है 33 रहती है। और भी मार्केट पे स्ट्रेटजीज रहती है, पर इस वीडियो को अभी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।